कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी और चंद्र वर्दायु के विषय में और पृथ्वीराज चौहान, और फिर हो गया ये जयचंद के विषय में बात करेंगे, और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम प्रसंग था उसके विषय में भी चर्चा करेंगे जो संयोगिता से था। तो अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के विषय में देखेंगे। मोहम्मद गौरी जो भारत पे राज किया था वो 1175 से 1206 ईस्वी तक राज किया था। वो तुर्की से आया था अफ़गानिस्तान, और गजनी में फिर अपना रहने लगा। और ये जो था वो ये संसवानी कुल का था, और ये गुरीद वंश का था, गुरीद डायनेस्टी का था। मोहम्मद गौरी गुरीद डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब 1175 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मुल्तान, एक पाकिस्तान का एक जगह है जहाँ पे कामाथी मुस्लिम रहते थे, तो कामाथी मुस्लिम पे आक्रमण करके इनसे धन लूट लिए। फिर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने प्लान बनाया कि अब गुजरात पे आक्रमण किया जाए, क्योंकि गुजरात से ये महमूद गजनी बहुत सारा धन लेके गया था, बहुत सारा धन लूट के गया था। तो फिर मोहम्मद घोरी ने पाटन, एक जगह है गुजरात में, तो पाटन पे आक्रमण किया। वहाँ पे एक राजा हुआ करता था भीम टू और मूलराज टू के नाम से, जो सोलंकी वंश या चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। ये सोलंकी वंश और चालुक्य वंश दोनों एक ही वंश है, दो नाम है। तो इससे चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से ताल्लुक़ रखता था ये। और उसके बाद जो है ये भीम टू जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। तो फिर जब ये मोहम्मद गौरी अटैक किया तो इन्होंने बुरी तरह से उसे परास्त किया। भीम टू ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से परास्त किया। इतना ही नहीं, वो जब मोहम्मद गौरी भागने लगा तब उसका पीछा करते हुए उसे माउंट अबू राजस्थान के पास पकड़ के फिर उसको बंदी बनाकर लाया गया। तब जब वो बंदी बना हुआ था, लेकिन भीम टू का एक माँ हुआ करती थी, तो भीम टू की माँ के कहने से भीम टू ने ये मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, नहीं तो वो बंदी बना ही रहता। अब छोड़ने के बाद मोहम्मद गौरी क्या किया, तो 1179 ईस्वी में फिर से वो कश्मीर और सिंध पे आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। उस समय नॉर्थ इंडिया में चौहान वंश चल रहा था। चौहान वंश का जो एरिया फैला हुआ था वो दिल्ली, अजमेर और सांभर, ये सब मिला के चौहान वंश अपना राज कर रहे थे। लेकिन अजमेर जो था, अजमेर का स्थापना चौहान वंश के एक पूर्वज हुआ करते थे जिनका नाम था अजय राज। तो अजय राज के द्वारा ही किया गया था। जो राजस्थान में अजमेर पड़ता है, तो राजस्थान में अजमेर का स्थापना जो हुआ था वो अजय राज के द्वारा किया गया था, जो शाकंभरी के पास में राजस्थान में इसका स्थापना हुआ था। अब पृथ्वीराज चौहान वहाँ के जो तृतीय चौहान थे, ये तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। इससे पहले दो पृथ्वीराज चौहान और हो चुके थे, इसलिए इनको तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक और नाम था राय पिथौरागढ़, इनको राय पिथौरागढ़ के नाम से भी जाना जाता था। अब एक महाकाव्य लिखा गया था इनके दरबार में, इनके कोर्ट में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। ये एक महाकाव्य लिखे, महाकाव्य का नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें लिखा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा कि पृथ्वीराज ने 16 बार इसको क्षमादान दिया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन 17वें बार जब युद्ध हुआ तो उसमें इसे बंदी बना करके ये चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को बंदी बनाकर जाया गया गजनी। अब गजनी में जब उनको बेड़ियों में बांध के रखा था, तब फिर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से नज़र मिला के एकदम डट के खड़े थे, तो डर नहीं रहे थे, तो जिससे मोहम्मद गजनी को बहुत गुस्सा आया। ये ये मोहम्मद गौरी को बहुत गुस्सा आया, और मोहम्मद गौरी ने इसका आँखें निकलवा दिया, पृथ्वीराज चौहान का आँखें निकलवा दिया। लेकिन एक कंपटीशन चल रहा था तीरंदाजी का प्रतियोगिता, उसमें अब कन्विंस कर लिया चंद्रवरदाई ने कि ये तो इन्हें बिना देखे ही ये बाण चला सकते हैं, सिर्फ आवाज़ पे, तो इनको शब्द बाण चलाने आता है। ऐसा चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विषय में बताया। तब फिर पृथ्वीराज चौहान को मौका मिला कि अपना ये दिखाने के लिए, कला दिखाने के लिए, तो फिर चंद्रवरदाई ने उनको, पृथ्वीराज चौहान को कुछ हिंट दे दिया, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान ने फिर तीर जो है वो मोहम्मद गौरी को मार दिया, और मोहम्मद गौरी वहीं पे मर गए। तो ये ऐसा कहना है चंद्रवरदाई का। कौन सा बुक में? तो पृथ्वीराज रासो की बुक में। लेकिन इतिहासकार का ये कहना नहीं है, इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते हैं। उनका जो कहना है वो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। अभी फिर ये देखते हैं कि उस समय जो कन्नौज था, कन्नौज एक जगह था, यूपी बिहार में अभी पड़ता है। तो यूपी बिहार में कन्नौज नाम का जगह था, जहाँ पे रूलर का नाम था राजा जयचंद। राजा जयचंद
कौन से वंश से बिलोंग करते थे, तो गढ़वाल वंश से बिलोंग करते थे। और राजा जयचंद की तीसरी पत्नी की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता या संयुक्ता के नाम से जानी जाती थी वो। तो अब राजा जयचंद क्या हुआ, तो अपना सुपरमेसी ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन इनका सुपरमेसी ये पृथ्वीराज चौहान मानने से इनकार कर दिए, जिसके वजह से जयचंद खफा रहते थे पृथ्वीराज चौहान से। अब जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हुआ, तो एक पेंटर हुआ करता था जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था, उनके कोर्ट से आया था। तो अब ये जब संयोगिता के से मिला पेंटर, तो पृथ्वीराज चौहान का तस्वीर वो दिखाया, पेंटिंग दिखाया, और पृथ्वीराज चौहान के पास फिर जब वापस गया तो संयोगिता का पेंटिंग दिखाया, जिसकी वजह से दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। संयोगिता वास्तव में बहुत सुंदर थी और ये दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब ये बात जब जयचंद को पता चला तो जयचंद फिर एक स्वयंवर रख दिए। स्वयंवर में ये कहा गया कि सब राजा को बुलाया जाए, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को ना बुलाया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को ये करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, फिर उनका एक मूर्ति बनाया गया और मूर्ति को दरबार पर रख दिया गया, जहाँ द्वारपाल के रूप में वहाँ रख दिया गया। तो अब जब स्वयंवर हुआ तो जो गार्लेंड्स लेकर के, वो माला लेकर के, वरमाला लेकर जब वो चलती है संयोगिता, तो वो सबको पीछे छोड़कर, सब राजा को पीछे छोड़कर, वो जो मूर्ति था पृथ्वीराज चौहान का, उसके गले में वो डाल देती है गार्लेंड्स। तब फिर क्या होता है, तो पृथ्वीराज चौहान भी वहाँ मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान वो अपने स्टैचू के पीछे ही छिपा हुआ था, तो वो फिर अचानक से आता है और घोड़ा पे बिठा के इसको भगा के ले आता है पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को, और दोनों फिर मैरिज करते हैं, जिसकी वजह से फिर इसका फ़ायदा फिर मोहम्मद घोरी को मिलता है, क्योंकि जयचंद अब इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। अब पहला बैटल, जो इतिहासकार का कहना है कि वो दो ही बैटल हुआ था, एक 1191 में हुआ था, जो पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है, और सेकेंड बैटल जो 1192 में हुआ था। तो पहला जो एक बैटल था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हारा था और पृथ्वीराज चौहान उसको हरा दिया था। लेकिन दूसरा जो बैटल हुआ तराइन का, उसमें जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, ऐसा इतिहासकार का कहना है कि वहीं मार दिया। अब मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम हुआ करता था, विश्वसनीय गुलाम। तो चारों गुलाम में अब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा विश्वसनीय था और वो हेल्प भी किया था इसमें, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस रोल था ये बैटल ऑफ तराइन में। तब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 में अपना कार्यभार इंडिया का सौंप करके वो फिर गजनी लौट गया। लेकिन 1193 में फिर से वो जयचंद पे अटैक कर दिया मोहम्मद गौरी ने, और जयचंद पे जो अटैक किया और उसको मार भी दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब जब इनके 4 स्लेव थे, 4 ये थे गुलाम थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदौज और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, उसको तोड़ दिया था। अब 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी सब कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चले गए, तो 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाया दिल्ली में, जो कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, और फिर 1199 में कुतुब मीनार बनाना शुरू कर दिया, उसका कार्य मतलब निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन ये निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ख़त्म नहीं हुआ। इसका जो कार्य कंप्लीट हुआ पूरा निर्माण, वो 1229 में इल्तुतमिश ने इसका काम संपन्न करवाया था। अब 1206 ईस्वी में क्या हुआ, तो एक खोकार और घक्कार कम्युनिटी हुआ करता था पंजाब के आसपास। तो उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, जिसको विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबाया गया। तो क्रूरता से मोहम्मद गौरी ने उस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि फिर 1206 ईस्वी में जब विद्रोह को दबा कर जा रहे थे, तो इसी में से खोकार या घोकार कम्युनिटी के ही लोग मोहम्मद गौरी को मार दिया। अब फिर जो मोहम्मद गौरी के मरने के उपरांत यलदौज जो उनका एक और गुलाम था, उसको गजनी का क्षेत्र मिला, कुबाचा को काबुल और कंधार का क्षेत्र मिला, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का क्षेत्र मिला। थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।